मुस्लिम मजलिस मशवरात मगरबी बंगाल ने के ज़ेर एहतमाम आज ईद मिलन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अब्दुल अज़ीज़ साहब ने बहुत दिगर मज़ाहब के लोगों को जोड़ा था, जिनमें सिख, जैन, बुद्ध, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल थे। सभी ने ईद मिलन के मौके पर लोगों को अमन व अमान का पैगाम दिया। इस मौके पर ओपी नैयर ने बहुत अच्छी और पुरमग़ज़ तकरीर की। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक होने पर जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर एक हो जाए तो बहुत से मसले जो है यूं ही ख़त्म हो जाए। तुमको मना कर दिया जाता है, हलाल चीज़ पे मना कर दिया जाता है, किसको नहीं तुम खा सकते हो, एक खास मुद्दत के लिए। लेकिन ये एक्सरसाइज उसी वक्त कामयाब होती है कि तुम्हारे लिए जिंदगी भर हराम हो जाए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये एक्सरसाइज जो फास्टिंग की है वो बेसूद है, फ्रूटलेस है। ये मौलाना अबुल कलाम ने कुरान मजीद के एक्सप्लेन करते थे, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े। बहरहाल फास्टिंग बहुत से कंडीशंस चाहता है और उस कंडीशन को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो उसमें उसको बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होती, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती। वो एक वर्चुअल चीज़ हो जाती है, एक रस्मी चीज़ हो जाती है और वो बदल नहीं पाता अपने आप को। वो चंद दिन में बदलता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर उसी को वैसे हो जाता है। तो ये भी देखने में आता है। बहरहाल अब तो शाह साहब बोलेंगे। Out your time, a valuable time, only with the intention to meet each other, irrespective of whichever religion we belong to, whichever caste or creed. So that is the most important essence, of humanity. इंसानियत, जैसे अली साहब ने कहा कि इस्लाम से बहुत करीब है कोई धर्म, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे हिसाब से हम सब करीब हैं, जबकि अल्लाह ने एक मैसेज दिया है जो रिवील्ड बुक दैट इज द होली कुरान, उसमें तब साफ मैसेजेस आ गए हैं, पैगाम आ गए हैं कि हम सब जो है बंदे उसके हैं और हम सब एक ही बाप माँ से ही आज पूरे दुनिया में फैले हैं। अब रह गई बात, जितने भी धर्म, जितने भी मज़हब आए फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो मेरा तजुर्बा मेरी स्टडी है, सब एक ही जगह से आए, उसी ईश्वर, उसी परमात्मा, उसी अल्लाह के यहाँ से आए। हर धर्म हर समय में इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। और हकीकत ये है कि हम सब जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ईमानदारी से उस धर्म की बातों पर चले, उसको माने, तो हम बेशक सही इंसान, अल्लाह के प्यारे बंदों में से होंगे। तो लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने बहुत सारी दुनियावी मकसद के लिए हम धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश भी करते हैं और अमल भी नहीं करते हैं। तो आज जितनी भी फितना है, जितना प्रॉब्लम्स है, सिर्फ इसीलिए है। अगर मन को साफ कर लिया जाए और हम सब जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उस धर्म में ही एक ही पैगाम है, इंसान को बनाने के लिए। इंसान पैदा तो हुए हैं, लेकिन इंसान बनने के लिए हमें परमात्मा की बातें जो आई हैं, रिवोल्यूशंस अलग अलग ज़माने में, अलग अलग ग्रंथों में, तो सारे पैगाम हमारे लिए इंसान बनने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ यही कि हम लोग जो है, जो आज मिले हैं, ये तो बहुत छोटी गैदरिंग है, पर ये बड़ा मैसेज जो हम लोग को जाना चाहिए, हमारा जो मैसेज जाना चाहिए दूर दूर तक, वो ये मैसेज होना चाहिए कि भाई हम सब समाज को बनाने के लिए, इंसानियत को बरकरार रखने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज को, इस इंसानियत को बिगाड़ने में लगे हैं। हर ज़माने में है, अच्छे और बुरे हर ज़माने में है, लेकिन इस ज़माने में जो भी हमारे सामने, हमारी ज़िंदगी में जो बुराइयां हैं, उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको हिकमत के साथ उसको फेस करेंगे, इसकी कोशिश हमें होनी चाहिए, इसकी फिक्र होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं या कोई भी नई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर हमें ईमानदारी से, सिंसियरली अमल करना है, इस पर चलना है, तभी इंसानियत बरकरार रहेगी, वरना हैवानियत फैलती जाएगी। और तो हम द गुड समैरिटन्स, हम लोग जो है, जिस समाज से जुड़े हुए लोग, जिनकी नीयत इरादे अच्छे हैं और जो धर्म को सही माने में ईमानदारी से मानते हैं, वो कम से कम इस बात की तय कर लें कि भाई हमें कोशिश करना है
जहां तक हो सके, बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। कोशिश हमें करते रहना है कि हम बुराइयों को खत्म करें किस तरह। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों। अगर तुम आने वाले दिनों में उनको मालूम था कि क्या नक्शा हिंदू और मुसलमानों में होने वाला है, तो उन लोग कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था उस वक्त जब वो अंग्रेजों का दौर था। लेकिन जब अंग्रेजों का दौर खत्म होने वाला था तो उन्होंने ये भी कहा कि मिट जाओगे। और फिर पहले मैं आप सबको ईद मुबारक कह दूं और अब्दुल अजीज साहब का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया। आवश्यकता इस बात की है, मैं शाह साहब की बात को और आगे बढ़ाता हुआ कहता हूं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और इस मुल्क में शांति और सद्भाव रखना है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर, हर आदमी, हर मजहब का, हर भाषा के बोलने वाला, इस देश में सेक्युलरिज्म सही मामले में पनपे, जिससे कि हम सब शांति से रह सकें। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सबकी, कि सेक्युलरिज्म इन लेटर एंड स्पिरिट हम इसको इंश्योर करें कि हिंदुस्तान में पूरी तरह से ईमानदारी से सब लोग इसका पालन करें। ईद मिलन, दीपावली मिलन, होली मिलन, ये एक रास्ता है सही मामले में सेक्युलरिज्म को समझने और प्रैक्टिस करने के लिए। ईद मिलन में यहाँ ईसाई भी बैठे हैं, बुद्धिस्ट भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठा है, सिख भी बैठे हैं, चीनी भी बैठे हैं। और सही मामले में इसको देखा जाए कि सब मिलकर उस त्योहार को मनाएं। और आवश्यकता इस बात की है कि हम इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें, आत्मचिंतन। अक्सर करके ये होता है, और जो हमारे देश में समस्याएं आती है, किसी भी समाज में समस्याएं आते हैं, कि हम अपनी तो सोचने के लिए नहीं तैयार हैं। मैं दूसरे की ही बुराई, उसकी ही कमजोरी, उसमें जो खामियां हैं उसके बारे में तो सोच लेता हूं, उसको पॉइंट आउट भी कर देता हूं, लेकिन वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट कि मेरे में भी कोई ऐसी चीज है क्या जिसको मैं परिवर्तन कर सकता हूं, जिससे समाज और देश अच्छी तरह से रह सके। We all need to introspect seriously and we must understand each other's limitations, which is very important. एक दूसरे के कंपल्शंस को, लिमिटेशंस को समझना जरूरी है। अक्सर करके होता है कि हम हमारे साथ जो गड़बड़ हुआ उसको तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, मैं कुछ एक और तरह से एक्ट कर सकता था क्या। परिवार में भी इसकी आवश्यकता है, समाज में भी आवश्यकता है, बृहत्तर समाज में भी इसकी आवश्यकता है। सो दैट इज व्हाई वी मस्ट फॉलो द सेक्युलरिज्म इन लेटर एंड स्पिरिट, उसकी आवश्यकता है। अक्सर करके बोला जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। अगर कोई आदमी ये कह दे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, तो उसको आज के माहौल में ये कहा जाता है कि ये क्यों इम्पॉसिबल वाली बात आप कर रहे हैं, ये संभव है क्या। आरएसएस तो बोलता है जी। और इसके अलावा कोई, मेरा उनसे ये निवेदन रहता है जो ये कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान कैनॉट लिव टुगेदर, देयर कांट बी एनी पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हों तो इससे दोनों का नुकसान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एज नेशंस का, और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का नुकसान है।
इसीलिए आवश्यकता है कि हम लोगों के बीच में डायलॉग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, डिस्कशंस हो, वो वातावरण बनाना होगा। ईच वन ऑफ अस, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको देश में हम सेक्युलरिज्म सही मामले में फॉलो करें और इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया एंड बांग्लादेश के संबंध ठीक हों, उसके लिए कोशिश करें इंडिविजुअल लेवल पर और सही ईमानदारी से कोशिश करें। मेरा अपना ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं, होने चाहिए, और इसके लिए अगर कोशिश की जाए एज पीपल टू पीपल लेवल, सिविल सोसाइटी इसमें ईमानदारी से पार्टिसिपेट करे, मेहनत करे दोनों तरफ, और उस तरफ भी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे हों, और यहाँ भी काफी लोग हैं जो ये चाहते हैं। उन लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता, हार्ड वर्क करने की दरकार है। मैं एक बात लास्ट में कह दूं, मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं जब पिछली बार पाकिस्तान गया था, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मेरी कोई 12-13 मीटिंग्स एड्रेस की मैंने। हर मीटिंग में मुझसे एक रिक्वेस्ट तो की गई, हर मीटिंग में, कि हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हमको आप हेल्प करिए वीसा दिलाने। अगर वो हमसे अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो वीसा की बात करने की, रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी भी मीटिंग्स थी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सवाल नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन वीसा के लिए हर मीटिंग में, चाहे छात्र हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे थिंक टैंक के लोग हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो, सबकी चेष्टा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये त्योहार जो हम मनाते हैं उससे हम वातावरण ठीक करें, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरह से समझें, और ये सच में इसकी आवश्यकता है कि अगर हम ईद बना रहे हैं या इफ्तार पार्टी हो रही है तो उसमें इस्लाम के बारे में जरूर 5, 7, 10 मिनट कोई एक ऐसा हो जो एक अच्छे रूप में इसको बता सकें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं चाहता हूं, इसके लिए मैं कोशिश भी करता हूं, मैं पाकिस्तानी दोस्तों को बुलाना चाहता हूं। मैंने एक किताब, एक सेकंड और ले लेता हूं, जैसे एक्चुअल स्टेप आपको बताता हूं। एक किताब जो परहैप्स द ओनली बुक ऑफ दिस काइंड, जो जिस किताब का मैंने एडिटिंग किया, किताब तैयार करी और अच्छी उसकी वो हुई, इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस। उस किताब की खासियत यह है कि 50 लोगों ने उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं, 33 उसमें हिंदुस्तानी हैं और 17 पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के भी सब तरह के लोग हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन के भी हैं, उसी तरह से सब विचारधाराओं के हैं। सिवाय एक के 50 में से 49 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें ये लिखा है कि हम लोगों में डायलॉग्स एंड डिस्कशंस रेगुलर होना चाहिए, आने जाने की जितनी सुविधा हो सके, जितना एनकरेज कर सके उतना करना चाहिए।